हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 5 लोकतंत्र में जन सहभागिता। बच्चों, पिछले अध्याय में आपने भारत के राजनीतिक व्यवस्थाएं, उनकी कार्यप्रणाली को समझा था। भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी और दूसरी राजनीतिक व्यवस्थाओं का अत्यधिक महत्व होता है। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में भी जनता की भागीदारी के तरीके और प्रक्रिया अलग अलग होती है। इस अध्याय में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता किस प्रकार है और किस प्रकार उसे बढ़ाया जा सकता है और किस प्रकार से जन सहभागिता के माध्यम से हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मतदान, दबाव समूह आदि का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मतदान क्या और क्यों। आजकल अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, जिसमें मतदान के द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जिस राजनीतिक दल के पास प्रतिनिधियों के बहुत बहुमत होता है, वह सरकार बनाता है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु सीमा पूरी करने वाले लोगों को वोट डालने का या मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। यह माना जाता है कि जितने अधिक लोग किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव में मत देंगे, उस चुनाव के बाद बनने वाली सरकार उतनी ही अधिक लोकतांत्रिक होगी। अधिक लोगों का सरकार बनाने की प्रक्रिया में शामिल होना लोकतंत्र के एक मानदंड है। भारतीय संविधान में पहले कोई भी नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष या इससे ऊपर थी, वह अपने क्षेत्र में होने वाले स्थानीय निकायों में चुनाव में मत दे सकता था। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया, ताकि देश के युवा वर्ग चुनाव में भागीदारी कर पाए। लेकिन क्या सभी योग्य मतदाता मतदान में भाग लेते हैं? बच्चों, मतदान क्या है? किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें चुनाव कराने होते हैं और चुनाव में जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, उनके द्वारा ही सरकार का निर्माण होता है। और इन प्रतिनिधियों का चुनाव जो है देश के वयस्क नागरिक करते हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश के प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया जा रहा है। आजकल अधिकतर देशों में देखा गया है कि प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें मतदान के द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और राजनीतिक दल के पास प्रतिनिधियों का, जिस भी राजनीतिक दल को अत्यधिक मात्रा में बहुमत प्राप्त होता है, वही शासन का कार्य संभालता है और सरकार बनाता है। आमतौर पर लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु सीमा के पश्चात लोगों को मतदान करने का अर्थात वोट डालने का अधिकार प्रदान किया जाता है। यह माना जाता है कि जिस देश में अधिक लोग मतदान करेंगे, वहाँ का जो लोकतंत्र है वह अधिक मजबूत होगा और जो सरकार बनेगी वह अत्यधिक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। अधिक लोगों का सरकार बनाने की प्रक्रिया में शामिल होना लोकतंत्र के लिए एक आदर्श मापदंड माना गया है कि जिस भी लोकतंत्र में अधिक लोग मतदान करते हैं, वहाँ पर वह अत्यधिक आदर्श लोकतंत्र माना जाएगा। भारतीय संविधान में पहले क्या था? जब भी कोई व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वह स्थानीय निकायों में और विधानसभा में और लोकसभा में वोट डालने का अधिकारी होता था। 21 वर्ष की आयु में हम अभी कितने वर्ष की आयु में मतदान करते हैं? 18 वर्ष की आयु में हम मतदान करते हैं। लेकिन पहले 21 वर्ष की आयु तक होने के पश्चात ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। इसे
1989 में संविधान के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयु सीमा को घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, ताकि लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोग चुनाव में और मतदान करें और अपना वोट डाल करके सरकार को चुनने में मदद करें। 18 वर्ष से करने से क्या हुआ, मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे अधिक से अधिक लोग वोट डालने में या मतदान करने का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ, ताकि जो देश के युवा वर्ग हैं वह चुनाव में भागीदारी बने, भाग दें और मतदान को सफल बनाएं। इस उद्देश्य से संविधान में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। लेकिन क्या सभी 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे जो हैं वह योग्य हैं मतदान करने के लिए? क्या उन्हें मतदान का अर्थ, महत्व और उपयोगिता का पूरा ज्ञान होगा? यह सोचने का विषय है, किंतु सरकार ने अधिक मतदान के उद्देश्य से, अधिक देश को अधिक लोकतांत्रिक सरकार मिले, इस उद्देश्य से युवा वर्ग को मतदान करने का अधिक से अधिक युवा वर्ग मतदान कर सके, इस वजह से आयु सीमा को घटा दिया गया। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।